तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ डाइट्स। अब हमने एक और कंसेप्ट बीच में आपको दिया था, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, कि एज के हिसाब से डाइट चेंज होती है, प्रोफेशन के हिसाब से डाइट चेंज होती है। छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोइंग स्टेज है, उनको अलग किस्म की डाइट चाहिए। जवान हैं, उनको अलग किस्म की डाइट चाहिए। बुज़ुर्ग हैं, उनको अलग किस्म की डाइट चाहिए। नर्सिंग मदर है जो अपने बच्चे को भी फीड अप कर रहे हैं, या प्रेग्नेंट माँ बहन है, तो उनके लिए अलग किस्म की डाइट चाहिए। एलिंग पेशेंट हैं, पहले बीमार थे, अब थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, उनको अलग किस्म की डाइट चाहिए। प्रोफेशन है, कोई क्या काम कर रहा है, एक लेबर का काम कर रहा है, उसको अलग किस्म की डाइट चाहिए। एक घर में बैठा रहता है, उसको अलग किस्म की डाइट चाहिए। एक कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, उसको अलग किस्म की डाइट चाहिए। एक बिजनेस करता है, उसको अलग किस्म की डाइट चाहिए। तो इट वेरीज फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, फ्रॉम एज टू एज एक्स्ट्रा। इस हिसाब से हमारी डाइट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक आता है एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी हमें बैठने के लिए, सोने के लिए, सोचने के लिए, कोई काम करना है, जहाँ पर भी माइंड इन्वॉल्व होता है। आज तो माइंड खेलकूद में भी माइंड लगता है कि आज कहते हैं कि कुश्ती करनी है तो बॉडी से मत करो, माइंड से करो। बॉलिंग कर रहे हो तो बॉडी से कम करो, माइंड से ज़्यादा करो। बैटिंग कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा करो। पेंटिंग कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा करो। गाना गा रहे हो, माइंड से ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन से दें। तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिच फूड्स कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी रिच फूड्स. When they get metabolized, they release a large amount of energy, and we daily require about 25 to 30% of energy in a normal way. एक नॉर्मल आदमी को 25 से 30% कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ये होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में कंपोनेंट्स कौन से, एलिमेंट कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6, शुगर है C12H22O11 एंड स्टार्च है C6H10O5। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन कौन सी फूड से मिलता है? ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जैम जेली है, शुगर कैन है, शुगर बीट है, आलू पोटैटो है, राइस है, एक्स्ट्रा। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें 50 to 60% डेली होना चाहिए। ये जब आप, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हेल्दी फैमिली उसको माना जाता है जिसके किचन में मीनू लगा हो, पूरे हफ्ते का चार्ट बना हो, बल्कि महीने का चार्ट बना हो कि कब हमने क्या खाना है, और साइंटिफिक बेस पर बना हो। और सिविलाइज्ड फैमिली वो होती है जिसका बाथरूम साफ सुथरा हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने डेली फैट्स कितनी लेनी है, 25 से 30%। हमने शुगर के, या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये कितनी लेनी है? 50 to 60%। इससे एक्स्ट्रा भी नहीं लेनी है, इससे कम भी नहीं। अब जब आपको पता होगा कितनी लेनी है तो आप उसी हिसाब से खाएंगे। कितने आलू खाने हैं हमने, कम भी नहीं खाने, ज़्यादा भी नहीं खाने। कितना पिज़्ज़ा लेना है, कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कब लेना है और कितना लेना है, ये आपको पता होगा डेली। तो आपका एक बैलेंस्ड डाइट की तरफ जा रही है। फैट्स जो हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी बता दिया, इनमें फैट्स में फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लाइसरीन होता है। ये हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक बॉडी में इंसुलेशन का भी काम करते हैं।
इनसे हमें विटामिन मिलती हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। रिच सोर्सेज हैं हमारे पास, घी है, ऑयल है, मीट है, एक्स्ट्रा। अब हम करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में वो फूड जो हमारे बॉडी की ग्रोथ करती है, बॉडी की ग्रोथ करती है, जैसे बोन की ग्रोथ होती है, मसल की ग्रोथ होती है, मीन्स हमारे बॉडी का साइज जो है वो बढ़ता है। दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। बेसिकली क्या होती है ये? प्रोटीन्स होती हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स में होता क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनकी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एनाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म इज़ ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट्स अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। It is essential for body building tissues and is in repair of tissues. एक तो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली ग्रोथ होनी चाहिए, और दूसरा एक रूटीन में हमारे टिश्यूज़ की वेयर एंड टेयर होते रहती है। मतलब अगर 20 टिश्यूज़ बनते हैं तो 5 एक नेचुरल प्रोसेस में उनकी डेथ हो जाती है। तो जिन 5 की डेथ हुई तो हमें नए 5 भी चाहिए उनकी जगह पूरी करने के लिए, और फर्दर ग्रोथ के लिए भी चाहिए। प्रोटीन्स नॉर्मली एक तो रिपेयर का काम करती हैं और दूसरा बॉडी बिल्डिंग के काम करते हैं। आपने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है, रखना है कि पहले हमने बताया आपको एनर्जी फूड, आप बता रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे टिश्यूज हमारा बढ़ते हैं, सेल बढ़ते हैं, हमारे बोन्स का साइज बढ़ता है, एक्स्ट्रा। ये मिलते कहाँ से हमें? किन किन फूड से मिलते हैं? जितने भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चीज़ है, इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, बीन्स है, पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, मीट है, फिश है, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा, और प्रोटीन हमें 10 to 15% डेली चाहिए। आपने याद भी रखना है 25 से 30% फैट्स, 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 10 से 15% प्रोटीन्स। अब आता है डिफेंसिव फूड। आजकल के कोरोना की पोजीशन में हमें डिफेंसिव फूड की बहुत ज़रूरत है, जो हमारे बॉडी की डिफेंस मजबूत रखें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। अव्वल तो कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर ही ना करे, और अगर एंटर कर भी जाता है तो वो वापस न जा पाए, हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम उसकी किल कर दे। इसमें नॉर्मली विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होती हैं, और ये हमें एंटीबॉडीज़ और जर्म्स और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं। विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और बी एंड सी ये हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन। मिनरल्स में आते हैं वो चीज़ें जो हमें अर्थ से मिलती हैं। अब अर्थ से जो चीज़ें मिलती हैं वो उनमें नॉर्मली आती हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक्स्ट्रा। और ये हमें नॉर्मली कहाँ से मिलती हैं? मिल्क से, लीफी वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, कॉमन सॉल्ट है, और वाटर है। ये वाटर जो है हमें 2 से 3 लीटर डेली यूज़ में चाहिए। अब ये जो डिफेंसिव फूड हैं, विटामिन्स हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, चाहिए हमें बिल्कुल मामूली मिकदार में, मामूली मात्रा में, बिलो 5% जो है, बल्कि बिलो